दोस्तों, आम तौर पर हम अपने चेहरे को लेकर के या शरीर के अन्य अंगों को लेकर के शायद चिंतित हो सकते हैं। जिसमें चेहरे की अगर बात की जाए तो आम तौर पर हम तरह तरह की क्रीम लगाते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर दिखे। लेकिन हमारे शरीर का एक भाग जो कि हमारे पैर हैं, जिनके बल पर हम खड़े हैं, चलते हैं और बैठने में हमें आसानी होती है। ज़रा सोचिए कि अगर उन पैरों में इस प्रकार की बीमारी हो जाए तो सोचिए उस स्थिति में आप पर क्या बीतेगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही बीमारी है, समस्या इतनी बढ़ जाती है कई बार कि पैर काटना भी पड़ जाता है। आखिर ये बीमारी किस स्थिति में होती है, इसके मामले हमारे देश में कितने बढ़ रहे हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इस बीमारी को लेकर के डॉक्टर क्या सोचते हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से डॉक्टर उमेश मसंद, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम इस बीमारी को लेकर के चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल लाइफ में। हाँ, धन्यवाद गिरिराज जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा अभी हमने जो चर्चा की जिन लक्षणों को लेकर के, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं और क्या ये बीमारी वाकई इतनी खतरनाक है? हाँ गिरिराज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ हमारे देश में एक बहुत विकराल समस्या हो चुकी है। करीब करीब 10 से 12% आबादी हमारी डायबिटिक है और करीब 10% आबादी आगे जाके डायबिटिक हो सकती है, जिसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। और लंबी डायबिटीज़ की बीमारी, जैसे 5 साल से 10 साल से ज़्यादा अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं डायबिटीज़ के। ये मैक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस तो सबको मालूम है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी डायबिटीज़ वालों में अधिक होती है, ये सबको मालूम है। समस्या होती है तो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उपचार मिल जाता है। आँखों का भी अगर सडन लॉस ऑफ विजन होता है, रोशनी चली जाती है, तो तुरंत पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट जो है, तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं और उसका इलाज भी हो जाता है। और वैसा ही डायबिटिक फुट डिजीज़ जो हैं, वो पैरों का एक सुन्नपन है। 80% डायबिटिक फुट डिजीज़ जो होती हैं उसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो न्यूरोपैथी मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब पैरों में जो सुन्नपन आ जाता है। 80% पेशेंट जो डायबिटिक फुट के होते हैं उसमें सुन्न हो जाता है और 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा पेनफुल सिम्टम्स होते हैं। तो वो पेशेंट तो जल्दी आपके पास आ जाते हैं क्योंकि उनको पेन हो रहा है पैरों में। और 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पैर सुन्न हो जाते हैं। अगर उनको पैर में घाव हो जाए, पत्थर लग जाए, कील भी लग जाए तो उनको पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे वो जो कील अंदर चली गई या पत्थर से नुकसान हो गया या जूते से काट लग गई या चूहे ने भी काट लिया, तो उनको सेंसेशन ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता है। और वो धीरे धीरे वहाँ पे अल्सर बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट में एम्पुटेशन या पैर काटने की नौबत भी आ जाती है। डायबिटीज़ के कारण करीब करीब 2 लाख पैर इंडिया में हर साल काटे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं, जिनको रोका जा सकता है, जिनको समय रहते बचाया जा सकता है। डॉक्टर मसंद, जिस तरीके से अभी आपने इसके लक्षणों की बात की, तो अगर हम बात करें इसको पहचानने की, क्या पहचाना जा सकता है शुरुआती अवस्था में कि अब मुझे जो बीमारी होने जा रही है या इसके लक्षणों की ये खतरनाक लेवल पर जाने वाली है? पेशेंट को इसके बारे में एजुकेशन करना, जागरूकता लाना ही सबसे पहली बात है। 80% डायबिटिक पेशेंट्स को ये जानकारी नहीं होती है, इसलिए ही वो पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज में या बड़े बड़े अल्सर और बहुत इन्फेक्शन लेने के बाद में, जब वो फाउल स्मेलिंग हो जाते हैं, उसमें से बदबू आने लगती है, पस हो जाता है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हर बार उसको अपने पैरों की रखरखाव की, बचाव की, जूतों की, चप्पल की, हर प्रकार की जानकारी देना आवश्यक है। आप इतने लंबे वक्त से डायबिटीज़ के मरीजों को देख रहे हैं, जैसा कि आपने चर्चा में भी कहा कि जानकारी ही इससे एक बचाव है। आपके पास जो है कई ज़िलों से दूर दूर से मरीज यहाँ पर आते हैं, तो क्या उनका अनुभव जब वो इस स्थिति से गुजर रहे होते हैं, क्या उनकी वो फीलिंग्स होती है जब ये उनके साथ बीत रहा होता है? हम इसलिए ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देखें तो इस अनुभव से वो भी समझ सकें कि भाई यहाँ पर हमको ध्यान देना कितना आवश्यक है। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पेशेंट के लिए और उसके परिवार के लिए डायबिटिक फुट होना। एम्पुटेशन, एक लिम्ब को काटना, अपने आप में बहुत बड़ा सदमा है पेशेंट के लिए। उसके लिए एक इमोशनल टॉर्चर है, फाइनेंशियल लॉस है। 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं डायबिटिक फुट को ठीक करने में, और एम्पुटेशन के बाद भी ड्रेसिंग्स, उसके बाद उसके लिए एक आर्टिफिशियल पैर बनाना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है पेशेंट के लिए। तो उस स्टेज तक हमें जाना ही नहीं चाहिए।
मैं एक इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, जिस संस्था से, जो दिल्ली से हमारी संस्था है। मैं मध्य प्रदेश का उस संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। और हमारी संस्था का मोटो ही ये है कि आई प्रिवेंट एम्पुटेशन। IPA, इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन, जो RSSDI करके हमारी डायबिटीज़ की इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसका भी अभी एक कैंपेन कल से शुरू हो रहा है, 10 जुलाई से 10 अगस्त के लिए, जो सेव फीट एंड कीप वॉकिंग। उस कैंपेन का नाम है हर डायबिटिक पेशेंट के लिए सेव फीट एंड कीप वॉकिंग। बिल्कुल। अगर हम बात करें इसके कारणों की, जैसा कि आपने बताया कि बेहद ख़तरनाक बीमारी है कि पैर काटने की नौबत भी आ सकती है, इसके कारण की अगर हम बात करें तो प्रमुख कारण क्या होता है कि पैर इस स्थिति में आ जाता है? इसको हम 3 प्रमुख कारणों में बांट सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में। पहला, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन। अगर पैर में सेंसेशन ही नहीं होगा तो फिर उसको कोई भी कील, पत्थर, कंकड़ कुछ भी लग जाए, या कोई गर्म सरफेस पे पैर रख ले, कोई फफोला भी हो गया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा और वो बड़े ख़राब फॉर्म में सामने आएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। दूसरा, खून की सप्लाई कम होना, क्योंकि डायबिटीज़ है तो धीरे धीरे पैर में अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, पैर में खून का दौरा कम हो जाता है और वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा जो है इन्फेक्शन। एक बार अल्सर हो गया तो उसके अंदर इन्फेक्शन, सेप्सिस हो जाती है, तो सेप्सिस होने की वजह से घाव और बिगड़ जाते हैं। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हमारे यहाँ जो है वो इल फिटिंग शू गियर, जूते और चप्पल प्रॉपर नहीं होना। हमारे यहाँ टाइट सॉक्स पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, ठीक है ना, और जूते टाइट पहनते हैं, और चप्पल वो पट्टा पट्टी चप्पल और वो पतली चप्पल जिससे क्रैक होते हैं जिसमें, तो उनसे भी घाव हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने चर्चा में लक्षणों की बात की कि पेशेंट को पैरों में पता नहीं चलता, अगर ये बीमारी किसी को हो चुकी है, उस दौर से वो गुजर रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसे उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अगर वो बीमारी उसको है, उसको सेंसेशन पता नहीं चल रहा, अगर वो गाड़ी पर चल रहा है सपोज दैट, और साइलेंसर बाइक का गर्म है, पैर रख गया, तो क्या इस प्रकार की चीज़ें भी सामने आती हैं? बिल्कुल आती हैं। साइलेंसर से इंजरी तो बहुत कॉमन है जी। 20% डायबिटिक फुट जो होते हैं वो करीब करीब गर्म इंजरी से होते हैं, कि मंदिर गए, सीढ़ियाँ गर्म हैं, आप नंगे पैर ही जाओगे मंदिर में, जूते पहन के तो जा नहीं सकते, तो गरम सीढ़ी पे पैर रख दिया पर उनको पता नहीं कि नीचे गरम है। वैसे ही साइलेंसर पैर में साइड में लग गया पर पता नहीं गरम है, सेंसेशन ही नहीं है, तो इस प्रकार के घाव बन जाते हैं। तो उसको पेशेंट को जागरूक होना है, रोज़ सुबह उठ के उसको अपने पैरों की जांच करना है, देखना है। एक आईना भी रख सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं देख पाते हैं तो नीचे एक आईना रख के वो देख सकता है कि उसको कोई घाव या कट या कहीं से कोई पस तो नहीं आ रहा है, वुंड तो नहीं है। अगर हम इसके जो है पहचान की बात करें, किस तरीके से जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए टेस्ट लगाते हैं, उसके बारे में? हाँ, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सिर्फ टच करने से ही अगर डॉक्टर देखता है तो हाथ लगाने से ही वो पैरों को देख सकता है कि कहीं पे कोई कॉर्न है या कैलस है या कहीं पैर में कहीं सुनपन है, तो वो हाथ से टच से भी फील कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी मोनोफिलामेंट होती है जिसको हम पैरों में टच करते हैं, और पेशेंट को अगर वहाँ सेंसेशन नहीं आता है, मोनोफिलामेंट से ही पता कर सकते हैं। वो 10 रुपए की चीज़ है मोनोफिलामेंट, हर डॉक्टर क्लिनिक में होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ मशीन्स होती हैं जो मैं आपको दिखा, 2-3 मशीन्स आपको बता रहा हूँ जो एक डायबिटिक फुट क्लिनिक में होती हैं। जो मीटर है जिससे हम पैरों के सेंसेशन चेक करते हैं। ये जैसे पैर में हमने ये मशीन वाइब्रेट हो रही है, तो वाइब्रेशन का जो सेंसेशन है पैरों में उसको हम चेक करते हैं। तो अगर पैर सुन्न है तो उसमें वाइब्रेशन का सेंसेशन नहीं होगा, तो इस मशीन से हम इसको बायोफिजियोमीटर बोलते हैं, जिससे हम ये पैर में मशीन टच करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन का सेंसेशन हो रहा है। तो अगर इसमें वाइब्रेशन होगा तो पेशेंट बताएगा कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, और अगर इसमें वाइब्रेशन नहीं है, अगर पैर सुन्न है, तो वो वाइब्रेशन की जो फीलिंग है वो महसूस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब पैरों में न्यूरोपैथी है, सेंसेशन का लॉस है, जिसको हम डॉपलर बोलते हैं। ये छोटी सी मशीन है, डॉपलर बोलते हैं, जिससे हम ये पैरों की जो खून की सप्लाई है वो हम यहाँ से जो वेसल जा रही है इसके ऊपर रख के इसकी खून की सप्लाई चेक कर सकते हैं। पैड होता है और एक कागज़ होता है, तो इसको हम पेशेंट उसके ऊपर इंक पैड के ऊपर और कागज़ के ऊपर खड़ा होता है, तो इस तरीके का इम्प्रेशन आ जाता है। 3 प्रमुख चीज़ें हैं, न्यूरोपैथी जिसको हमने देखा वाइब्रेशन से, और दूसरा जो डॉपलर से हमने पैरों का खून का दौरा देखा, और तीसरा इससे हैरिस मैट या पोडिया स्कैन होता है जिससे हमने प्रेशर पॉइंट्स देखे कि कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों से हम एक पूरे पैर का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। एक सवाल सर मेरे मन में आ रहा है कि जिसकी इस बीमारी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी को हो गई है तो क्या फिर इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, या फिर ये सावधानियां उसे जीवन भर याद रखनी पड़ेंगी?
ये तो हर साल उसको अपने पैरों का चेकअप अपने डॉक्टर से कराना ही है और सावधानियां जीवन भर बरतनी है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई अल्सर हो गया है या सेलुलाइटिस हो गई है या ऑस्टियोमाइलाइटिस, बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका इलाज संभव है। अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, एडमिट होना है, एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है या छोटा डिब्राइडमेंट या पस को निकालना है, वो सब किया जा सकता है। समय रहते घाव ठीक हो सकते हैं, पर इन घावों को ठीक होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। ये डायबिटिक घाव साधारण नहीं होते हैं जो 10 दिन में भर जाएं। कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो उतना पेशेंस रख के अपने डॉक्टर के पास जाते रहें, ड्रेसिंग कराएं, सब कराएं और फुटवेयर का ध्यान रखें, तो वो घाव भर सकते हैं। और फिर से रिपीट ना हो इसके लिए ये बातें उसे हमेशा याद रखनी है। हाँ, अगर एक पेशेंट को एक छोटा एम्पुटेशन हुआ है तो उसको 4 गुना ज़्यादा चांस है कि अगले 2 साल में उसको दूसरा एम्पुटेशन होगा। इसलिए एक बार अगर समस्या हो गई है तो बहुत सावधानी बरतना ज़रूरी है। शुगर का कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। पैर में अगर शुगर बढ़ी हुई होगी तो आप कितना भी पैर का ध्यान रखोगे, वो घाव नहीं भरेगा। तो अपनी शुगर का कंट्रोल में रखना भी अति आवश्यक है। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, डॉक्टर उमेश मसन जी ने बेहद महत्वपूर्ण बात बताई कि जो डायबिटिक फूट अल्सर जो बीमारी है, इसमें आपको प्रमुख बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई वो हमेशा याद रखनी है। अगर आप उन बातों को हमेशा याद रखेंगे तो ये बीमारी पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। और डायबिटीज़ जो शुगर की बात की कि शुगर आपको कंट्रोल में रखना ही होगी अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। इससे संबंधित जो भी आपके मन में सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो अगली बार डॉक्टर उमेश मसन जब हमारे बीच में होंगे तो उन सारे सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में जो है आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर उमेश मसन जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।